Hello everyone, this is Ritika and welcome back to our channel Rich Corner. सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। दिवाली इज़ हेयर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ कुछ ऐसे इजी ब्रीजी से DIY शेयर किया जाए जो आप दिवाली के एक दिन पहले भी बना सकते हैं। उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपने अपने घर को डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसे ही इजी से DIY शेयर करने जा रही हूँ जो आप दिवाली के एक दिन पहले भी बना सकते हैं। So without any delay, let's get started. हमारे पहले DIY में हमें चाहिए कुल्हड़। जी हाँ, कुल्हड़। हम कुल्हड़ से बनाने जा रहे हैं विंड चेन, या आप इसको डोर के साइड में भी हैंग कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 5 कुल्हड़ ले लिए हैं, उनमें ऊपर के साइड में होल कर लिया है। अब आप इसे अपने मनचाहे कलर से कलर कर लीजिए। मैंने येलो लिया है क्योंकि मुझे फेस्टिवल में येलो कलर और रेड कलर, ये सारे कलर बहुत ही पसंद आते हैं। तो मैंने सारे कुल्हड़ों को येलो कलर से पेंट कर डाला है। मैंने जो कुल्हड़ लिए हैं उस पे छोटे छोटे डिज़ाइन बने हुए हैं मिट्टी से ही। तो मैंने पहले उन डिज़ाइनों को कलर से उकेर लिया है। उसके बाद मुझे जहाँ जहाँ जो भी डिटेलिंग चाहिए थी, मैंने कुछ डॉट टूल से, कुछ ब्रश से डिटेलिंग ऐड कर ली है। आप इसे मन चाहे कलर से पेंट करिए, मनचाहा डिज़ाइन इस पे बनाइए, ये टोटली आपके ऊपर है। तो देखिए इस तरह से मैंने इस पे डिटेलिंग ऐड की है। तो इस तरह से सारे कुल्हड़ डिटेल ऐड हो जाने के बाद हम चलिए इसके हैंगिंग बनाने के प्रोसेस पे चलते हैं, जिसके लिए मैंने कुछ बीड्स, लटकन, स्ट्रॉ एंड पेंट किए हुए कुल्हड़ ले लिए हैं। अब इन सबको हमें एक के साथ एक असेंबल करना है। चूँकि दिवाली में मिट्टी के बर्तनों का एक अलग ही इम्पोर्टेंस होता है, तो इसलिए आज की वीडियो में मैंने ज़्यादातर मिट्टी के बर्तनों का ही यूज किया है। तो ये देखिए, मुझे जहाँ जहाँ जो चीज़ों की ज़रूरत लग रही थी, मैंने उसे ऐड करके इस हैंगिंग को कंप्लीट किया है। आई होप ये हैंगिंग आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अपने सेकंड DIY की तरफ चलते हैं, जो कि है एक उरली। तो उरली के बिना दिवाली पूरी कैसे हो सकती है? दिवाली का मतलब ही होता है उरली। तो चलिए हम अपने उरली को बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक छोटी सी उरली एक लोकल वेंडर से ख़रीद ली थी। आप इसे किसी भी लोकल वेंडर के पास आसानी से पा सकते हैं। तो
आप चाहें तो एक मिट्टी का बर्तन लेकर उस पे दियों को स्टिक करके अपनी उर्ली खुद से डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो मुझे ये ईज़िली मिल गया तो मैंने इसे ही ले लिया, नहीं तो मैं वो बनाने वाला ही सोच रही थी। तो इस तरह से देखिए मैंने अपने पूरी उर्ली को पहले ब्लू कलर से पेंट कर लिया है। इसके ड्राई हो जाने के बाद हम इस पे और भी डिटेलिंग्स ऐड करेंगे। तो हमारी उर्ली ड्राई हो चुकी है। अब हम इस पे और भी डिटेलिंग्स ऐड करेंगे, जिसके लिए मैंने 0 साइज़ के ब्रश से कुछ फ्लावर्स, कुछ लीव्स, यही सारी चीज़ें ड्रॉ कर ली हैं। आप इस पे चाहें तो कुछ ट्रेडिशनल आर्ट्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मंडला आर्ट, वर्ली आर्ट, लिपन आर्ट, या फिर पिचवई आर्ट वर्क भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे पास टाइम बहुत कम था, मुझे ऑफ़िस भी जाना होता है, तो मुझे शाम को जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है मैं उसी में ये सारे काम करती हूँ। तो इसलिए मुझे जल्दी के चक्कर में मैंने इस पे फ्लावर और लीव्स ही ड्रॉ कर लिया है। ये इससे भी बहुत ही सुंदर लग रहा है, लेकिन आप अगर इस पे कोई ट्रेडिशनल आर्ट वर्क ड्रॉ करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा लगेगा, क्योंकि फेस्टिवल में ट्रेडिशनल आर्ट वर्क एक अलग ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो अगर हम उनको अपने घर के किसी कॉर्नर में अगर एक भी कॉर्नर में जगह दे देते हैं तो वो उस कॉर्नर को बहुत अच्छा लुक प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने अपने उर्ली के चारों तरफ कुछ कुछ चीज़ें ऐड कर दी हैं, जिससे ये सुंदर लग रहा है। इस तरह से हमारी उर्ली का जो बैक साइड था वो तो कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके फ्रंट साइड पे भी कुछ वर्क करेंगे, जिसके लिए मैंने कुछ मंडला आर्ट और कुछ ब्रश की हेल्प से कुछ कुछ थोड़े थोड़े से डिज़ाइन बना लिए हैं। अब आप कहेंगे इस पे जब हम दिया जलाएंगे तो ये तो ख़राब हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हम इसमें चाहे तो कैंडल लगा सकते हैं, या फिर इसके ऊपर अलग से दिया रख के उसको डेकोरेट कर सकते हैं, जिससे ये हमारा एज़ इट इज़ बना रहेगा। और हम इसे चाहे तो अपने डाइनिंग टेबल पे, अपने कॉफ़ी टेबल पे डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप इसका फाइनल लुक देखिए, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसमें थोड़े से वाटर को ऐड करिए, उसमें थोड़े से फ्लावर को ऐड करिए, थोड़े से फ्लावर इसेंस डालिए और कुछ कैंडल्स ऐड करिए। फिर देखिए ये जिस कॉर्नर में रखा जाएगा उसकी खूबसूरती को कैसे ये बढ़ाएगा। तो चलिए हम अपने थर्ड डीआईवाई की तरफ चलते हैं, जो कि है टी लाइट होल्डर। तो इसे बनाने के लिए कुछ कार्डबोर्ड चाहिए। आपको जिस शेप का कट करना हो उस शेप का कट कर लीजिए। मैंने अपने हाथ के साइज का ही कट किया है। अब मैं इस पर मास्किंग टेप ऐड करके, जिससे इसके एजेस ना दिखें, और एक्रिलिक कलर से पेंट कर लिया है। अब मैं इस पाम पर जो है आलता का डिज़ाइन दूंगी, क्योंकि मेहंदी, आलता ये सब फेस्टिवल में अच्छे लगते हैं। तो मैंने यही सोचा है कि मैं इस पे आलता वाला वर्क करूँगी। तो इस तरह से देखिए मैंने पहले आउटलाइन क्रिएट कर लिया है। अब मैं इस पर रेड कलर से आलता बना लूँगी। जैसे मैंने पाम वाला टी लाइट होल्डर बनाया है,
उसी तरह से मैं लोटस के शेप के भी कार्डबोर्ड को कट कर ली हूँ। उसे पिंक कलर से पेंट करके उस पर ब्लू कलर का आउटलाइन देकर मैंने लोटस वाला भी टी लाइट होल्डर बना लिया है। आप इसी तरह से डिफरेंट शेप एंड साइज़ के टी लाइट होल्डर बना सकते हैं। इसमें कोई आपको खर्चा ही नहीं लगना है। ये ज़ीरो बजट में आपके टी लाइट होल्डर बनकर रेडी हो जाएंगे। तो चलिए हम अपने फोर्थ डीआईवाई की तरफ चलते हैं, जो कि है एक डीआईवाई रंगोली। जी हाँ, रंगोली तो सबको पसंद होता है, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है या फिर दिवाली के दिन इतना काम होता है कि हमको टाइम नहीं मिलता है रंगोली बनाने के लिए। तो जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है रंगोली बनाने के लिए, उनके लिए ये एक ईजी सा डीआईवाई है, जो 2 मिनट क्या, हार्डली 30 सेकेंड में बन जाएगा। तो इसके लिए आपको एक प्लेट लेना है या फिर कार्डबोर्ड लेना है, और उसमें ये लड़ियाँ जो है मार्केट में इजीली मिल जाती हैं। इसको आप ले लीजिए और आप इस प्लेट पर स्टिक कर लीजिए। इस तरह से आपकी ये चलती फिरती और डीआईवाई रंगोली तैयार हो गई। आप इसे किस घर के किसी भी कॉर्नर में रख सकते हैं या फिर पूजा एरिया में रखकर उसकी शोभा को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के लास्ट डीआईवाई की तरफ, जो कि है दिया पेंटिंग। जी हाँ, दिया पेंटिंग तो सबको बहुत पसंद होता है। मैं तो बचपन से करती आई हूँ। मुझे पुरानी चीज़ों को डेकोरेट करके उसे नया बनाने में बड़ा ही मज़ा आता है। तो आप अपने घर के पुराने दियों को उठा लीजिए और थोड़े से एक्रिलिक पेंट लीजिए, उन्हें पेंट करिए, उन्हें नया बनाइए और अपने रिलेटिव्स को दे दीजिए या फिर अपने घर के किसी वॉल पर इनको स्टिक करके उसे नया लुक दे दीजिए। तो इस तरह से मेरे पास जितने भी दिए पड़े हुए थे, मैंने उन सबको कलर कर लिया है। आप इसी तरह से इन सबको कलर करके एज अ शो पीस भी यूज कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल रिच कॉर्नर को देखते रहिएगा। आप सभी को हैप्पी दिवाली। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।